म्यूजिक में। और अ, जो कोई भी इंसान ना हाथ डालते हुए डरता है उन चीजों को, उनको टच करने की हमने कोशिश की है। हमने टच नहीं किया है लेकिन कोशिश तो की है। और हमें पता नहीं हम कितने उसमें कारगर होंगे, लेकिन हमने अपनी बेस्ट में बेस्ट कोशिश की है। और वो राजीव भाई ने कंपोज किया है। और उसमें मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं। ये मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है। और मैं शुक्राना करता हूँ खुदा का कि उसने उस चीज़ से नवाजा। और दूसरी बात ये है कि जिन गानों के बारे में हम बात कर रहे हैं, 3 डिफरेंट गाने डिफरेंट जॉनर्स में हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं। उसमें से जो सबसे पहला गाना है वो एक रोमांटिक गाना है। थोड़ा उस गाने का जो फील है वो थोड़ा सा जेंजी है, वो आजकल सब जगह छाया हुआ है। और कंटेम्प्रेरी है गाना। और साउंड जो है वो थोड़ा सा यूथफुल है। तो उस गाने को का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। पर जो दूसरा गाना हमने रिकॉर्ड किया वो एक ठुमरी है। और ठुमरी में भी आप सोचेंगे कि ना ठुमरी के ना टिपिकल नहीं है, उसमें साउंड अच्छा है। और उसको इतना खूबसूरत एग्जीक्यूट किया है कि मजा आ गया मुझे। मतलब गाने के बाद में ना एक ऐसा लगा कि मैंने एक दिन में 1 महीने का गाना गा दिया है। तो वो फीलिंग आई मुझे। तो वो और एक बात और होती है कि कभी कभी आर्टिस्ट से सोचता है कि मैं अगर ना वो जोन में जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ना जो आपका दिल अंदर से कहे कि आपको ये करना चाहिए, आप उसमें कभी भी ना झिझके नहीं, झिझक नहीं होनी चाहिए। वो आपको कर गुजरना चाहिए। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप आगे जाके सोचते हो काश कि मैं कर पाता, वो मेरे को मौका मिला था और सब कुछ मुहैया था, मैं नहीं कर पाया। तो उससे बेहतर है कि करके गुजर जाओ। तो मैं वो चीज मानता हूँ। और मैंने वैसे ही करने की कोशिश की। और तीसरा जो गाना है, आपने मुझे पता नहीं लेकिन जितने भी म्यूजिक को जानने वाले लोग हैं, टप्पा गायकी होती है। तो टप्पा जो गायकी होती है वो क्लासिकल होती है। मैं इतना ज्यादा क्लासिकल जानता नहीं हूँ लेकिन लेकिन मुझसे मैंने इनको पहले कह दिया था मुझे पता नहीं आप क्या करवाने वाले हैं मुझसे। नहीं बोले मैं करवा लूंगा, आप आ जाओ बस। अब मैं वहां चला गया और मैं डरा हुआ था थोड़ा सा। मेरे को पता नहीं क्या करवाएंगे, एक तो इनके गाने इतने खौफनाक होते हैं। तो टप्पा गायकी का एक कुछ रंग किया है, वो भी क्लासिकल होता है और उसमें प्योर गायकी होती है। तो वो हमने 3 गाने डिफरेंट जोन में हमने रिकॉर्ड किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। क्योंकि ये पिछले 2 दिनों में 3 गानों का हमने जखीरा इकट्ठा किया है। हमारी जमा पूंजी है एक तरीके से। तो हमने बस अपनी बेहतरीन कोशिश की। और इसलिए की क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको, ताकि वो हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं हम उनको वो देने की कोशिश करें। तो रूटीन चीजें तो हम करते ही रहते हैं। रूटीन फिल्म के गाने भी होते रहते हैं, सिंगल्स भी होते रहते हैं, सब चीजें होते रहते हैं। लेकिन रूटीन चीजों से हट के आप क्या कर रहे हैं, कुछ नया क्या कर रहे हैं। तो वो बस हमारी खोज रहती है कि ना हम क्या करें जो नया साउंड करें, क्या करें जो अलग रंग दिखे। मैं मेरे कोई भी गाने होते हैं तो मैं उनमें अपनी अपनी वॉइस के साथ में बहुत ही खेलता रहता हूँ। मैं टेक्सचर वाइज बहुत ज्यादा मैं चेंज करता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग। और मुझे वो फीडबैक्स भी आते हैं लोगों के, आपने ये गाने में बड़ा डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, ये गाने में आप ऐसा साउंड कर रहे हैं। तो ये मतलब सुना सुनाया ना लगे, कुछ नया क्या करें। तो हमने पिछले 2 दिन में कुछ अच्छा अच्छा करने की कोशिश की है। बाकी तो उसके ऊपर है। तो बाकी मैं चाहूंगा कि हमारी कंपनी जो कि सुर म्यूजिक पैशनेटली ओरिजिनल उसका टैगलाइन है। और ओरिजिनल करने के लिए बहुत गाढ़ा, बहुत सीखना और बहुत गुरुओं के अंदर रहना पड़ता है, उनके आज भी सोच में रहना पड़ता है। तो मैं अपनी कंपनी की सीईओ स्वप्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहें। जी Vishnu, and I'm the CEO of Soul Music.
मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो मोमेंट है हमारे लिए सोल म्यूजिक के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये एक हैट्रिक मोमेंट है राजीव सर के लिए और जावेद भाई के लिए हमारे कंपनी के साथ। पहला ये है कि राजीव सर एंड जावेद भाई की ये तीसरी प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने कोलैबोरेट किया है, और ये प्रोजेक्ट में हमने 3 गाने किए हैं, वापस वो हैट्रिक है। और the special point is that all of the 3 songs have been written by Rajiv Mahavir ji. So it's such an honor for us as a company. It's such an honor for us as a company, Soul Music, which is a music label from Los Angeles as well as in Mumbai, to collaborate with such a beautiful international artist, Javed Ali ji, and have our team work with him, not just to produce our traditional songs, but to also add a very nice international element to this. So I hope very soon we will be coming out with the full productions, and I hope everyone will bless and enjoy this passionately original music from Soul. हमारी हमें दुआएं देने के लिए यूएस से भी बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें हमारी क्रिएटिव टीम की ललिता जी हैं, गोविंद जी हैं, एंड माय असिस्टेंट एंड 2 सन्स यशन महार, कृष जी आए हैं, लावा साहब आए हैं, और पीछे मेरे राइट हैंड मेरे छोटे भाई संदीप महावीर हैं, जो कि अभी पीछे बैठे हैं लेकिन वो मेरे आगे होते हैं हमेशा। तो कौशल जी हैं, समीर जी हैं, शेट्टी हैं, सचिन भाई हैं और मेरे दूसरे भाई जी हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब जावेद भाई मुझे कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने मेरे जो भी गाने गाए मुझे उससे बहुत प्यार मिला और अलग गाया, इतलादी गाया था इन्होंने, तो उसके बाद एक जिम्मेदारी इतनी बड़ी बढ़ गई हमारे कि इसके बाद हम क्या करें। और ये ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे, उससे पहले इन्होंने मुझे हुक्म कर दिया कि राजीव भाई करना ही है, हम लोगों को मिल के करना। जैसे इन्होंने कहा मुझे तो सर्च में भेज दिया, मैं तो एक स्पेस पे चला गया। और अच्छी बात यह कि जिस रॉकेट में मैं बैठा था वो इन्हीं का था, कि इनको पता था कि कहाँ लैंड करेगा, क्योंकि मेरी धरती, मेरी जमीन, मेरा जो कुछ था, इनके बदौलत ये पॉसिबल ही नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से कि हमारे ओरिजिनल म्यूजिक को ऐसे रियाजी सिंगर जो कि इतना रंग गाते हैं, कि ऐसा कौन सा स्टाइल है जो जावेद भाई नहीं गाते, और जो लोगों को नहीं सुनाई दे रहा था उनके लिए इन्होंने मुझे प्यार से कहा हम दोनों भाइयों ने इसको लाने की कोशिश करें। तो ये आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि इसको बड़े प्यार से इंटरनेशनली तक पहुंचाया, ताकि जनरेशन टू जनरेशन हमारा म्यूजिक जो है पहचाना जाए कि हमारा म्यूजिक क्या है। हम अगर इंडियन कहते हैं तो बहुत उसमें पूरा हिंदुस्तान में कौन नहीं है, बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं जिन्होंने विदाउट पब्लिसिटी इतना काम किया कि आज भी है। बिना पब्लिसिटी, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई ना सोशल मीडिया था, लेकिन नाम रहती दुनिया तक रहेगा। ऐसा काम हुआ है, ऐसे काम किया है हमारे बुजुर्गों ने, क्या बात है। और मैं वही कहना चाहूंगा कि देखिए बात मैं ये समझता हूँ कि आपके दिल से एक आवाज आती है कि मैं ये करना चाहता हूँ यार। तो कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते। जब आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले और आपको ऐसे कंपोजर्स मिले जो इस तरह का सोचते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी कहते हैं ना उपलब्धि की बात हो जाती है। तो मैं तो बस राजीव भाई को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने इतना खूबसूरत एक मुश्किलात चीजें भी रखी, लेकिन मैंने साथ साथ उसको कंटेम्प्रेरी भी रखा, उसका साउंड बहुत ही सटीक रखा। ये नहीं है ना हम बहुत ही ज्यादा घुस गए हैं उस चीज में, हमने क्या है ना उन चीजों को पकड़ के रखा है, उसमें वो डर नहीं होना चाहिए। बस कि नहीं यार हम चले गए उधर तो क्या होगा, क्या होगा, जो होगा भला होगा, ऊपर वाला सब हमारे साथ है, बुरा नहीं होने वाला, चलो। उसको दोनों गानों को, 3 गानों को, 2 गाने मल्हार जी ने प्रोग्राम किए, यज्ञ ने उनको साथ दिया, और एक मोहित जी ने कमाल की प्रोग्रामिंग की है। मेरे एक और साथी हैं गौरव शेट्टी, जो हमें कवर करते रहते हैं।
अच्छी बात यह है कि हम लोग जितनी भी देर हुई वो हम ट्रैफिक की वजह से भी नहीं, हमारे म्यूजिक की वजह से देर हुई। तो वहां वक्त लगाना इसलिए जरूरी था है कि आप लोगों के सामने आए तो वो बात तो कहें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद भाई से कि हम चाहे एक एक लाइन गाएं, लेकिन याद अगर रहेगी तो, क्योंकि 3 दिन में हम लोग आप हो सर साथ में सर तो अब मैं एक लाइन गाऊंगा, फिर ये को याद आ जाएगी दूसरी लाइन क्या नहीं। वो मेरा गाना बैठ चुका है, मैं इतना गा चुका मैंने म्यूजिक 3-4 सालों का गाना बिल्कुल, और इतने रियाजी हैं कि गा सकते हैं। तो हमारा पहले गाने के जो साइन है वो मैं, मुझे जितनी याद है मैं भी गा देता हूँ। चलिए सर। तेरे मेरे दिल प्यार की घड़ी कैसी है ये इंतजार की घड़ी, काटना ही कटता नहीं, कैसी है बेकरार सी घड़ी, क्या बात है। तेरे मेरे दिल प्यार की घड़ी। टिक 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 टिक। अब फिर ठुमरी। ये पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया, फिर दूसरा हमने जो किया वो एक्चुअली मुझे नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो इन्होंने जो गाया है वो मुझे, ये भी मैंने ही गाया। वाकई जी तो सर। बतिया कर बतिया करत रसलिया साजन बतिया करत रसलिया साजन सुध बुध मोहे भूल गई मैं तो बतिया करत रसलिया। क्या बात है। टप्पा। अब तक बात देखिए उनको याद है। टप्पा ये इसको एक जॉनर कहते हैं वेस्ट में, हाउस म्यूजिक, ईडीएम। उसमें रजनी को बात बताई ना, राहुल ने गाना गाने से पहले बताई थी कि ना जिन लोगों को वो वाली बात बताई, वो बहुत जरूरी है बतानी। टप्पा एक ऐसी शैली हुई जो कि बहुत बड़े उस्ताद ने क्रिएट, ये आया कहाँ से, ये कैसे इजाद हुआ? कैसे इजाद हुआ। तो शोरी मियां करके बहुत बड़े टप्पे के उस्ताद, वो अपने आप में बहुत बड़े क्लासिकल के सिंगर थे, जिनको उस दौर में माना नहीं जाता था, कह रहे तुम क्या गाते हो, जो भी हुआ होगा। तो उन्होंने जिद में इस जॉनर को इजाद किया कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोगों को रियाज करके ही गाना पड़ेगा, वरना कोई गा नहीं सकेगा। तो ये ऐसी जिद से, ऐसी शिद्दत से इन्होंने टप्पे की शैली को जन्म दिया। मैं ये कहूंगा कि ओरिजिनली सिर्फ 5 टप्पे बने हैं दुनिया में, और उन्होंने जब उसको गाया तो उस जमाने के उस्ताद पंडित जो भी बड़े बड़े भारतीय, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसको अपना के रियाज करना शुरू कर दिया। तो जो लोग टप्पा गाते हैं वो किसी घराने का नहीं है, वो म्यूजिक का है। उन्होंने ऐसी चीज दी कि जो सबके लिए होती है। चांद सूरज सबके लिए ना, किसी एक के लिए तो नहीं है भाई। सुर तो सबके लिए है, उसमें ईश्वर है, अल्लाह है, सब कुछ उसी में है। तो उस टप्पे को उन्होंने इजाद किया, और अब मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि जावेद भाई ने मुझे वो मौका दिया और ऐसा गाया है इन्होंने कि इसको जनरेशन टू जनरेशन भी सुनेगी तो ये कभी जाएगा नहीं। ऐसी मेरा यकीन है, मेरा यकीन है। और उस टप्पे को हमने आज के दौर के हिसाब से भी गाया है, मॉडर्न भी रखा है, और कई चीजों को एक माला बना दी है उसको। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये डर क्यों बैठा हुआ रहता है कि मॉडर्न भी रखा है, टेंशन में कर रहा कि ना वो मॉडर्न नहीं है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। डर, मतलब ये डर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ना लोगों को ना बल्कि हमने इसके लिए सुनना अच्छा चाहिए। है। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि जावेद भाई इस टप्पे की एक लाइन जरूर सुना दें। हाँ। क्यों जोड़ा मार
क्या बात है। वाह। तो दुआएं दीजिए कि ऐसी चीजें हम लोग लाते रहें और आप लोगों का साथ मिलता रहे। प्लीज म्यूजिक को, इंडियन म्यूजिक को सपोर्ट करिए, ओरिजिनल म्यूजिक को सपोर्ट करिए, किसी और की चीज को अपना ना कहें। अपना छोटा भी होगा तो महल ही है। मुझे लगता है कि ना हर चीजों से ना इंस्पिरेशन लेना चाहिए और वो होता ही है। म्यूजिक में क्या है ना, आदान प्रदान होता है बिल्कुल। और इंस्पायर होता ही है इंसान, लेकिन है ना खुला रखना चाहिए, मतलब अपना भी उसमें ऐड हो तो 100%। उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। आज हमने हमारे फादर पंडित के महावीर जी से उनकी गाई हुई चीजों को जब याद रखा, मेरे बड़े भाई गुरु समान पंडित दिनेश के महावीर जी, उनको सुनते रहे, तो आज मैंने करने की कोशिश की, और जिसको एग्जीक्यूट सिर्फ जावेद भाई ही कर सकते थे, अरे बाप रे। और कोई नहीं कर सकता। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और उसके लिए जिगर चाहिए कि वो सिर्फ रियाजी और वो इबादत करने वाला बंदा ही गा सकता है, और कोई नहीं गा सकता। ईमानदार गा सकता है। लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं स्टूडियो में आने से पहले मैं डरा हुआ था। मैंने कहा यार आज पता नहीं क्या एग्जाम है। और क्या होता है एक सिंगर के लिए, जब है ना आपको कुछ चैलेंजिंग चीज दी जाती है ना, तो वो खौफ अंदर रहना बहुत जरूरी है, तभी आप ना सिंसियर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और वाकई में मैं डरा हुआ था, और मैंने कहा राजीव भाई मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया है, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ठीक ठाक ही हुआ। मुझे यशराज में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जो बड़े वाला जो स्टूडियो था वो मुझे छोटा लगने लगा अचानक से, कि मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ जंप करूं, कहाँ उछूं, कहाँ कूदूं, क्योंकि ऐसा गा रहे थे कि मुझे मेरी एक्साइटमेंट वाज गोइंग क्रेजी। तो थैंक यू सो मच जावेद भाई, थैंक यू सोना जी, थैंक यू ललिता जी, गोविंद जी, मल्हार जी, यश जी, सृष्टि, बाबा साहब, और मेरे भाई संदीप जी, कौशल समीर, एवरीवन। और आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। कब तक होगा रिलीज सर ये? ये गाने कब तक आएंगे? हमारी कोशिश है कि इसको बहुत ही जल्दी इसको मार्केट में लेके आएंगे। एक चीज जैसे आप सब लोगों को पता है, हमारे गाने यूनाइटेड स्टेट्स लॉस एंजलिस से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की रिलीज होती है, एंड हमने उसको ऐसा ही प्लान किया ताकि सिर्फ इंडिया और एनआरआईस को छोड़ के ये मेन स्ट्रीम म्यूजिक में अभी जाए। एंड जो अटेम्प्ट राजीव सर और जावेद जी कर रहे हैं, वो एक बहुत ही लीप है हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक को मेन स्ट्रीम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ ब्लेंड करके लेके जाने के लिए। तो यस, इससे बहुत ही जल्दी हम इसको बाहर लेके आए। सुर म्यूजिक को 1 साल होने वाला है 18 जून को। आप लोग आए ही थे उस फंक्शन में, हमने हरिहरन साहब की गजल को लॉन्च किया था। उसके बाद हमारे और भी ट्रैक्स हैं, बेरोटा साहब के साथ। तो 18 जून को हम इसका रिवील करेंगे कि जावेद भाई और हम लोग कैसे इसको लाने वाले हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि वीडियो के साथ, ऑडियो तो गाया ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ही वो थे नजर आए। तो बहुत जल्दी हम लोग उसको रिवील करेंगे, और दुआ देते रहिए कि हम लोग ये सारे काम मिलके करते हैं। राजू सर कितने 3 गाने दिए जावेद सर को, तो और भी गाने जावेद सर को देने वाले हैं, क्या प्लान आगे का कुछ? जावेद साहब ने या तो इनके राशन कार्ड पे मेरा नाम होगा या मेरे राशन कार्ड में वो कभी कम नहीं होंगे। हम गिरेंगे नहीं, हम करते जाएंगे एक इबादत की तरह। ये 5 गाने अब तक इनमें मेरे गाए। तो ऐसे सुरीले भाई अगर हमारी जिंदगी में हो तो मैं उनको क्यों भाई गानों की गिनती क्यों करूं मैं? इसके और भी सिंगर होंगे, मैं कह रहा हूँ और भी सिंगर होंगे, सब होंगे। कि सीनियर कैसे बनता है, कैसे रियाज से बनता है, कि एक इंस्पिरेशन कैसी होती है, तो जावेद भाई उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जावेद भाई उसकी मिसाल है। तो हम और सिंगरों से आएंगे, आप लोगों का साथ रहना चाहिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को थोड़ी देर हुई,
और आप लोग रुके रहे। मुझे यकीन है कि यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होगा, हम सब मिलके करेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू।